संकट इसलिए आता है कि आप और स्ट्रांग हो जाएं, मजबूत हो जाएं। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी शायद आपको वो ना सिखा पाए जो मुसीबतें सिखाती हैं। हमें मुसीबत जितना हमारे जीवन में आया हुआ कष्ट, संकट, जब आप कभी संकट से गुजरते हैं तो आपको पता लग जाता है कितने लोग अपने हैं, कितने लोग अपने होकर भी गैर हैं। ये तभी पता चलेगा जब संकट आएगा। तो संकट, मुसीबतें आना भी जरूरी होती है। जब मुसीबत आती है तो व्यक्ति पता कर लेता है कौन अपना है कौन पराया, आंखें तब खुलती हैं। इसलिए कष्ट आना भी, संकट आना भी जरूरी है। सीखते चलिए आप और स्ट्रांग होते चलेंगे, मजबूत होते चलेंगे। आपकी क्षमता, लोहे को गर्म किया जाता है, जब लाल हो जाता है ना तो उसे तुरंत पानी में डाला जाता है। बताओ क्यों? क्यों? जो लोहार भाई होते हैं, कभी आपने लोहार के पास बैठ के देखा हो, कुल्हाड़ी बनाता है, वो फावड़ा जो भी बनाता है लोहे का, वो गरम करता है, 2-4 हथौड़ा मारा, फिर पानी में डाल देता है, फिर भट्टी में डालता है, फिर गरम करता, फिर मारता, फिर पानी में डालता है, फिर भट्टी में। जब भट्टी में डालना था तो पानी में काहे डाल रहा है? इसका कारण साइंटिफिक रीजन है। बताओ क्या? इस साइंस को जानते हैं आप लोग? क्या है बताओ? गरम लोहे को पानी में डालने से लोहा और मजबूत होता है। गरम लोहे को पानी में डालने से, अच्छा ये लोहार को पता होता है कि कितने पानी में डालना है, कितनी देर डालना है, पूरा ठंडा नहीं करना, डाल के तुरंत बाहर कर लेता है। कितनी देर डालना है ये उसे पता होता है। हमें आपको उस साइंस को वो जानता है, साइंस है ये। लोहे, कच्चा लोहा होता है, कच्चा लोहे को पक्का कैसे किया जाता है? गरम करके पानी में डालते हैं, उससे पक्का हो जाता है, पक जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो पका हुआ लोहा बार बार गर्म करना पड़ता है, बार बार पानी में डालना पड़ता है। उस लोहे पर क्या गुजरती होगी, है ना? गरम किया फिर पानी में, गरम किया फिर पानी में। तो जीवन में जितनी मुसीबतें आती हैं, व्यक्ति लोहे की तरह मजबूत होता चलता है। ये मुसीबतें ही जो इंसान को इंसान बनाती हैं। जो व्यक्ति जितना संकटों से गुजरा होगा वो उतना सफल व्यक्ति होगा। जिसके जीवन में कोई संकट नहीं, जिसके जीवन में आप लोग अपने बच्चों को गलत सिखाते हैं, क्या ये गलत है, बच्चे तेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए, तेरे जीवन में कोई संकट ना आए, मेरे ऊपर संकट आए तो आए, मेरे बच्चे पर ना आए। ना, बच्चे पर भी संकट आने जरूरी हैं, उसे अपना निर्णय लेने दीजिए। कब तक ढाल बनोगे आप? कब तक ढाल बनोगे? जिंदा हो तब तक, मर जाओगे, उसके बाद तो उसके निर्णय उसे ही लेने हैं। इसलिए मजबूत होने दो बच्चों को, उनके जीवन के निर्णय उन्हें लेने दो, सेल्फ डिपेंड बनने दो, आत्मनिर्भर बनने दो उन्हें। ढाल बनकर माँ बाप ना खड़े हो जाएं। कब तक खड़े रहोगे? कहां कहां खड़े रहोगे? किस किस संकट में खड़े रहोगे? किस किस डिसीजन में आप हस्तक्षेप करोगे? निर्णय लेने दो उनको, मजबूत बनने दो उनको, गिरने दो। बच्चा चलना सीखता है ना तो चलता कम है, गिरता ज्यादा है। और जो बच्चा गिरता है वही चलता है, जो गिरता नहीं है वो, बोलो, आपने भी तो चलना सीखा था, क्या गिरे नहीं थे? 10 बार गिरे थे, 10 बार गिर के खड़े हुए थे। अपने से खड़े होने का हमने प्रयास किया था। माँ की उंगली पकड़ के कब तक चलोगे? सारी जिंदगी माँ की उंगली पकड़ कर चलोगे क्या? अपने से भी चलना पड़ेगा। इसलिए खड़े हो जाओ और गिर जाओ, जीवन में हार जाओ तो घबराना मत। हार जाने के बाद फिर से जिंदगी की शुरुआत, फिर से नई सोच से शुरू करना। किसी एक आदमी का मैंने उसके बारे में पढ़ा। एक आदमी था, उसने बहुत मेहनत की, सत्य घटना है, आदमी का नाम मुझे याद था, अभी भूला है। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा आदमी था, ये समझो कि उसके हजारों करोड़ का टर्नओवर था, हजारों करोड़ों की उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, ना जाने क्या क्या काम था,
अचानक उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। उसकी सारी जिंदगी की फैक्ट्री, कमाई, मेहनत, वो फैक्ट्री ही थी, वहां से ही वो सफल था। उस फैक्ट्री में आग लग गई। जब आग लगी तो उस आदमी ने अपनी पत्नी को फोन लगाया, कहाँ हो? घर पर हूं, फैक्ट्री आ जाओ। पत्नी फैक्ट्री आई। पत्नी के तो होश उड़ गए, फैक्ट्री जल रही थी, पर उसका पति मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐसी आग कभी देखी है? उसकी पत्नी को लगा कहीं मेरे पति पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि इतना बड़ा धक्का लग जाना कि सारी जिंदगी की कमाई जल जाए। उसको लगा कहीं मेरे पति डिप्रेशन में तो नहीं चले गए, पागल तो नहीं हो। कह रहे हैं ऐसी आग कभी देखी है? ऐसी कौन बातें करता है भाई? पत्नी ने पति को हिलाया, आप ठीक हैं? ये अपनी फैक्ट्री है, जल रही है। पति ने कहा, पगली पता है अपनी फैक्ट्री है, आग लग गई है, जल रही है, पर देख इस आग का भी आनंद ले। पत्नी को समझ ना पाई। पत्नी ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? बोले, सुबह बताऊंगा। रात हुई, सो गए दोनों। सवेरा हुआ, पति उसको समझाया, यदि मैं रोऊंगा तो क्या रोने से आग बुझ जाएगी? मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा तो क्या डिप्रेशन में जाने से मेरी आग बुझ जाएगी? मैं चिल्लाऊं, चीखूं, छाती पीटूं, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, कोसूं भगवान को, गालियां दूं भगवान को, तो क्या इससे मेरी फैक्ट्री फिर से वापस आ जाएगी? कुछ नहीं होना। इसलिए उसने कुछ नहीं उत्तर दिया। सवेरा हुआ, रोज की तरह फिर तैयार हुआ, फिर गया। पत्नी ने कहा, अब कहाँ जा रहे हैं? अब तो फैक्ट्री रही ही नहीं। उसने कहा, पगली 20 साल पहले फैक्ट्री खड़ी की थी, अब मैं फिर उस 20 साल पीछे जा रहा हूं, फिर मैं पहले दिन से शुरुआत करूंगा। 20 साल बाद फिर तुझे यूं की यूं फैक्ट्री दिखाई पड़ेगी। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी, इसे कहते हैं सकारात्मकता। कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, कितना भी व्यक्ति असफल हो, लेकिन फिर भी वो सफल होने की जिद ना छोड़े, हार ना माने, वो सफल होके रहेगा। क्या कर लेगी मुसीबतें आपका? क्या कर लेंगे कष्ट, संकट आपका? यदि आप मजबूत हैं तो। टूटना बाहर से नहीं होता साहब, टूटना भीतर से होता है। जो यहां से टूट गया वो सब जगह से टूट गया, और जो यहां से मजबूत है तो बाहर सब टूटा पड़ा हो वो फिर जोड़ लेगा, यदि अंदर स्ट्रांग है तो, यहां से तैयार है तो। इसलिए कितना भी संकट, भगवान ना करे आपके जीवन में कोई संकट आए, लेकिन आए तो हिम्मत ना हारिएगा और राम ना बिसारिएगा, भगवान को याद रखिएगा। वो कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, और गोविंद कल भी आपके साथ रहेंगे। मुसीबतें इसलिए आती हैं कि भगवान भी अपने भक्तों को देखते हैं। देखूं तो मुसीबत में इसका मुंह कैसा होता है, देखूं तो कि संकट में ये दिखता कैसा है। कई बार पति अपनी पत्नी को चिढ़ाता है, उसे गुस्सा दिलाता है, अरे तुम में क्या है, तुमसे अच्छी तो बगल वाली है। ये चिढ़ाता क्यों है? तुम्हारा मुंह देखना चाहता है तुम्हारा पति कि तुम गुस्से में कैसी दिखती हो। भगवान ने भी चिढ़ाया था ऐसा रुक्मणी माँ को। माँ से कहा भगवान ने, रुक्मणी तुमने बड़ा गलत डिसीजन ले लिया। क्या? आपने हमसे विवाह कर लिया, आपका विवाह तो शिशुपाल के साथ तय था, उनसे कर लेती, हम में क्या रखा। ये बात भगवान ने भी कही थी। एक हर पति अपनी पत्नी को कई बार ये मजाक में कहता है, तो कहता है इसलिए नहीं कि वो किसी और को चाहता है, इसलिए कहता है कि तुम सदा मुस्कुराती रहती हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा तो देखा है, शायद उसकी इच्छा है कि वो तुम्हारा गुस्से वाला चेहरा भी देखे। शायद भगवान भी अपने भक्तों को थोड़ा तकलीफ इसलिए देते हैं कि मैं भक्तों का गुस्सा वाला चेहरा तो देखूं, कि मेरा भगत गुस्से में देखता कैसा है।
मेरा भगत गुस्से में दिखता कैसा है। इसलिए भगवान जीवन में कभी कभी विपत्ति देते हैं, इसलिए आपको उन विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। आने वाले संकटों को डट कर उनका सामना करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ।